अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। 10th स्टैंडर्ड के उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम एक खास वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हमने गुज़िश्ता 5 सालों के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर्स के तमाम ग्रामर सेक्शन को रिकॉर्ड किया है। अगर आप भी ग्रामर सेक्शन में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये तमाम 5 सीरीज आपके लिए है। हर एक वीडियो सीरीज के अंदर 1 साल के क्वेश्चन पेपर का ग्रामर सेक्शन स्टेप बाय स्टेप ब्रीफली समझाया गया है और सॉल्व किया गया है। अगर ये 5 वीडियोस को हम लोगों ने देख लिया तो इंशाअल्लाह ग्रामर के कम से कम 20 मार्क्स हमारे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसके बाद की भी 4 वीडियोस हम लोगों को बराबर ऑन टाइम मिलती रहे। और हम अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें ताकि हम भी और हमारे सारे दोस्त भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आसानी के साथ हासिल कर सकें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ग्रामर पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का रहता है, जो सबसे ज्यादा आसान रहता है। जैसे यहाँ पर LIGHT लाइट, FO फोकस, BIT हैबिट, NC के स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, यानी इन तमाम वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि ABCD में जो लेटर सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले रखना है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे बर्ड्स आएगा, नंबर 2 पे गार्डन, PQRST, नंबर 3 पे रोड्स एंड नंबर 4 पे ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सारे लेटर्स T से शुरू हैं, तो हम दूसरा लेटर देखेंगे। दूसरे में भी यहाँ पर R है, यहाँ पर E सबसे पहले आता है इसलिए नंबर 1 पे हो गया। नंबर 2 पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, नंबर 3 पे ट्रबल और नंबर 4 पे ट्रुथ, क्योंकि U सबसे लास्ट में आता है। पंक्चुएशन के अंदर हमको फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स, ये सारी चीजें लगानी होती है। शी क्राइड, आर यू क्रेजी, इससे समझ में आ रहा है कि ये एक अलग पार्ट है और ये इसका डायलॉग है शी का, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे क्योंकि इसका डायलॉग है। ए को कैपिटल कर देंगे, आर यू क्रेजी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। शी क्राइड, आर यू क्रेजी। नेक्स्ट, द टीचर सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। अब ये भी अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, ये टीचर की कही हुई बात है इसलिए हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। सेड के बाद कॉमा। अब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पहला लेटर कैपिटल, एस से पहले एपोस्ट्रोफ है। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन, यहाँ पर भी एस से पहले एपोस्ट्रोफ है क्योंकि ये प्लूरल का टुडेज नहीं है, टुडेज लेसन। एंड दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, that is why we will not put question mark. Here it will be a simple full stop and then at last inverted comma. The teacher said let's start today's lesson. Related words यानी स्टूडेंट से रिलेटेड 4 वर्ड्स हम लोगों को लिखना है। यानी स्टूडेंट कौन कौन से किस्म के होते हैं। सपोज लेजी स्टूडेंट, वाइज स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट। वर्ड चेन ऑफ वर्ब, वर्ड चेन का मतलब होता है 4 वर्ड हमको लिखने हैं। हर वर्ड गुज़िश्ता वर्ड के लास्ट लेटर से शुरू होगा और वो वर्ब भी रहना चाहिए। सपोज वर्ब है ग्रो, तो यहाँ पे वॉच लिख देंगे, H से हायर लिख देंगे, E से ईट और T से टाई यानी बांधना। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, इससे हमको 4 लेटर बनाने हैं। 4 लेटर उर्दू मीडियम वालों के लिए ये रहता है कि एक वर्ड कम से कम 3 लेटर का रहना चाहिए। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें बन सकती है, बहुत सारी चीजें बन सकती है। अगर हम लोग 4 लेटर्स से भी ट्राई करेंगे तो देखते हैं TENT, टेंट, MINT, मेंट, उसके बाद डेट एंड द लास्ट इज मेट। और अगर 3 लेटर्स के बनाएंगे तब तो बहुत सारी चीजें बन सकती है। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फ्रेज टू बी अफ्रेड ऑफ। ये टू बी के लिहाज से हमको एक बात याद रखना चाहिए कि इसका मतलब है इज या तो वॉज, यानी टू बी हमारे सेंटेंस में नहीं आएगा। इज अफ्रेड ऑफ या एम अफ्रेड ऑफ, वॉज अफ्रेड ऑफ, इस तरीके से आएगा। इसका सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज अफ्रेड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल, इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल। एड अ क्लॉज टू द सेंटेंस, क्लॉज का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई वर्ड जोड़, ऐसा कोई वर्ड आ जाए, ऐसे किसी वर्ड का इस्तेमाल करना जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ दे। दिस इज अ क्लासरूम, यहाँ पे हम लोग ये फुल स्टॉप हटा देंगे। वेयर द टीचर टेक्स एक्स्ट्रा क्लास। ओके, सेंटेंस बन गया। इसमें क्लॉज क्या जोड़ा, वेयर द टीचर टेक्स एक्स्ट्रा क्लास। नेक्स्ट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स का मतलब होता है गिवन वर्ड्स में किसी और लेटर्स का जोड़ देना। प्रीफिक्स का मतलब होता है वर्ड से पहले जोड़ना, सफिक्स का मतलब होता है बाद में जोड़ना।
तो यहाँ पे क्या चीज जुड़ सकती है, मैनेज के अंदर मैनेजमेंट हो गया और काइंड के अंदर काइंडनेस हो गया। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ मैनेज एंड काइंड। मैनेज और काइंड ये दोनों का सेंटेंस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। पैसेजेस यानी ऐसे क्वेश्चन जो पैसेज के बाद पूछे जाते हैं। एड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के अंदर हम लोगों को सिर्फ दो चीजें देखनी है, एक तो सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है और दूसरा ये कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाएंगे, अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्वेश्चन टैग कैसे लगाएंगे, वर्ब को देखिए, अगर ये वर्ब V2 है तो डिड लगा देंगे, अगर ये V1 होता तो वहां पर डू या डज लगता। डू डज कैसे लगेगा, डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैडन। दिस इज V2 यानी हम लोग डिड का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे कॉमा लगाकर डिडंट इट इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो हम लोग आंसर लिखेंगे उसमें ये पहला लेटर स्मॉल रहेगा, कैपिटल नहीं रहेगा। दूसरी बात आसानी ये भी है कि राइट आंसर्स का आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये पैटर्न से हम लोगों को सही ऑप्शन देखना है, ढूंढना है और सही ऑप्शन को लिख देना है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। रीराइट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट के अंदर क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर याद रखिए हैज और हैव आता है। हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, और उसके साथ V3 आता है। तो सेंटेंस क्या है, ओनली हिज मदर। अब ये वॉज हटा देंगे क्योंकि वॉज नहीं आता है, बल्कि प्रेजेंट के अंदर हैज आता है। और ये V4 भी नहीं आएगा, हैज लुक्ड आएगा, हैज लुक्ड एट हिम। सो व्हाट विल बी द आंसर, ओनली हिज मदर हैज लुक्ड एट हिम। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी व्हाट इज माय फॉल्ट। अब जब भी इनडायरेक्ट स्पीच करनी होगी तो हम लोगों को तीन चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज ये कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर क्वेश्चन होगा तो हम उसको क्वेश्चन रहने नहीं देंगे, असर्टिव बना देंगे। दूसरी चीज ये कि जितनी भी प्रेजेंट की चीजें रहेंगी सबको पास कर देंगे। तीसरी चीज ये कि जो फर्स्ट पर्सन रहेगा उसको थर्ड पर्सन कर देंगे, और थर्ड पर्सन अगर होता तो उसको एज इट इज थर्ड पर्सन बाकी रखते हैं। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट हिज फॉल्ट वाज। ये हम लोगों ने इसको वॉज कर दिए और फॉल्ट के बाजू में क्यों ले आए, ताकि वो असर्टिव सेंटेंस हो जाए। और ये जो फर्स्ट पर्सन था इसको हम लोगों ने थर्ड पर्सन बना दिया, दैट व्हाट हिज फॉल्ट वाज। नेक्स्ट, ही वाज आस्क्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो इन्फिनिटिव्स यहाँ पे पता लगाना है। इन्फिनिटिव्स का मतलब होता है ऐसा वर्ब जिसके पहले TO2 आ जाए, यानी ये वर्ब है इसके पहले TO2 आ गया तो ये पूरा पार्ट इन्फिनिटिव्स हो गया। कलाम रोट सेवरल बुक्स। अब ऐसा क्वेश्चन बनाना है WH का इस्तेमाल करके कि उसका आंसर सेवरल बुक्स आ जाए। इसमें हम लोगों को वही देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब देखेंगे। अगर मेन वर्ब हमको V2 मिला तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट डिड कलाम रोट, जो यहाँ पे V2 था यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइट इसलिए हो जाएगा कि जब भी सेंटेंस के अंदर डिड आ जाता है तो V2 बाकी नहीं रहता है, वो V1 बन जाता है और क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है। अ डिग्री इन, कलाम अर्न डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन क्या है, पैसिव वॉइस इसको करना है। आमतौर से पैसिव वॉइस करने के लिए क्वेश्चंस ऐसे पूछे नहीं जाते हैं कि मेक इट पैसिव वॉइस या चेंज द वॉइस, बल्कि उस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बनाकर इस्तेमाल करो, ऐसा पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर है कलाम अर्न, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करो। तो जब ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। सो द सेंटेंस विल बी अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाज। ये वाज क्यों आया, क्योंकि ये V2 है और V2 होने का मतलब ये है कि वो पास्ट सिंपल है, और जब पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस में रहता है तो पैसिव वॉइस के अंदर वाज प्लस V3 आ जाता है और बाद में लास्ट में बाय कलाम आ गया। A degree in aeronautical engineering was earned by Dr. Kalam. Next, skill development, यानी यहाँ पर गिवन वर्ड्स को और गिवन सेंटेंस को और गिवन इडियम्स को ट्रांसलेट करना है अपनी ओन लैंग्वेज में। ट्रांसलेशन, कंपटीशन का क्या रहेगा, मुकाबला। करेज का हिम्मत, ग्रेट का
महान या मुअज़्ज़ज़, ह्यूमैनिटी का इंसानियत, प्रेयर का इबादत या दुआ, और डस्ट का धूल। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो पूरा सेंटेंस का तर्जमा करना रहेगा। तो सेंटेंस के तर्जमा करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्ड बाय वर्ड तर्जमा नहीं करना, बल्कि जिस तरीके से मुहावरा सेंटेंस बोला जाता है उस तरीके से हम लोगों को सेंटेंस का तर्जमा करना है। यानी ऐसा नहीं करेंगे कि निकालो आपके जूते बाहर लाइब्रेरी के, ऐसा तर्जमा नहीं करना, बल्कि तर्जमा जैसा हम लोग आमतौर से बात करते हैं वैसा करेंगे। जैसे अपने जूते कुतुब खाने के बाहर उतार दें या निकाल दें। नेक्स्ट, कीप साइलेंस इन द लाइब्रेरी, कुतुब खाने में खामोशी बनाए रखें। डोंट टेयर द पेजेस ऑफ बुक्स, किताबों के सफ़े फाड़ने से गुरेज करें। रिटर्न द बुक विद इन अ वीक, एक हफ्ते में किताब वापस कर दें। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही हकीकी दोस्त है। इट टेक्स टू टू क्वेरल, क्वेरल यानी लड़ाई, तो लड़ाई के लिए दो लोगों की ही जरूरत होती है, अकेला तो लड़ेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन पेपर का पहला सेट था। ऐसे 5 सेट इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। जल्द अज जल्द तमाम वीडियोस को एक मरतबा से ज़्यादा देखें ताकि पूरे कम से कम 20 मार्क्स हमारे खाते में आसानी से आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।